बोलता मैं बैठ के ध्यान करता हूँ। ध्यान किसका? भाई मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। चिंतन बोलता चिंतन माना चिंता। भैया मेरे को चिंतन करने का है, सुबह को 4 बजे उठने का है, रात को नींद नहीं आए। ऐसा कौन सा ध्यान भगवान का करें हम नींद ही पिटाए, हमारी अपना आराम भी पिटाए। भगवान का नाम जपना माना आराम आना ना, या आराम पिटा के और 4 बजे उठने का है। ये भी एक बोझ है सिर पर। दूसरा बोझ माया का उठा के सारा दिन, फिर रात को तुम जब भी सोता है तो बोला 4 बजे मेरे को उठना है। गुरु जी ने बोला 4 बजे उठ के ब्रह्म का चिंतन करना। ये भी मथे का दर्द। वरना रात को नींद करें तो उसी ख्याल में करें, उसी चिंतन में करें, उसी ओन और चिंता में सोए। सुबह को 4 बजे उठने का है। ऐसा नहीं कि 5 बजे जाए तो गुरु जी ने मेरे को मारते हुए भाई 4 बजे क्यों नहीं उठा। तो तुम्हारे मगज का थकी नहीं उतरेगा तो तुम बैठ के ध्यान कैसे करेगा। चिंता ही लगी पड़ी है, एक माया की चिंता, एक फिर ब्रह्म की चिंता करे। चिंता काय का, चिंतन काय का। बोलता है मैं चिंतन और चिंता से दूर होके अपनी आत्मा में स्थित हूँ। 24 ही घंटा मेरे को चिंतन करने का है। ये भी मेरे में स्वभाव नहीं है, ये भी मेरे को चिंता नहीं है कि चिंतन करने का है, ध्यान करने का है, समाधि करने की है, मंदिर में जाने का है, सत्कर्म करने का है, ऐसा करने का। ये भी करने का भाव एक बोझ हो जाता है। बोलते ये भी तुम्हारी वाणी को थकावट होगी, तुम्हारे मन को थकावट होगी, ध्यान करके तुम्हारे शरीर को थकावट होगी। ये सब थकावट की बातें हैं। अरे ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा आराम है, ब्रह्म का निश्चय जो है, जो निश्चय में है वो ऐसे आराम में है जो कुछ करना ही नहीं है उसको। नहीं समाधि, नहीं जप, नहीं तप, 24 ही घंटा वो निश्चय में है कि मैं आत्मा हूँ। तो उसको ये चिंतन का जो है चिंता वो भी उतर गई। मेरी चिंता हरि करे, हरि जाके जप करे हमारा। हम क्यों जप करें उसका, जाके भगवान जप करे। भगवान बोलता है मैं भगत के अंदर जाके, उसके अंदर जाके उसका अज्ञान दूर करता हूँ। ज्ञान स्वरूप होकर उसके अंदर में बैठ के उसका अज्ञान भी मैं ही दूर करता हूँ। मेरे भगत को कुछ करना ही नहीं पड़ता। बोले तुम ऐसा आराम में रहो, खाली भगवान को सब कुछ अर्पण कर दियो अंदर ही अंदर। माया की कोई इच्छा ही नहीं है। जिसको उसका मन ही खाली है उधर ब्रह्म आप ही टिक जाता है। खाली तुम लकड़ियां निकालो तो पानी ठंडे का ठंडा। जो निरिच्छा है, जिसने इच्छा वासना माया की निकाल दी, वो तो अंदर ही अंदर शीतल हो जाता है। सहज ही उसको ज्ञान लग जाता है। निरिच्छा वाला खुद अपने को भगवान करके जानता है, आत्मा करके जानता है। तो बोलता है ब्रह्म का चिंतन करने का जरूर नहीं है, पर आत्मा के निश्चय का जरूरी है। 24 ही घंटा निश्चय में रहो, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मन जहाँ जहाँ जाए हे अर्जन, उसको वहां से निकाल के अपनी आत्मा में स्थित रहो। फिर आत्मा में ही रहो। कहाँ भी जाता है मन, बोलो उधर कौन है, उधर कौन है, उधर कौन है। मन जाता है बेटे में, तो बेटाड़ी कौन है, आत्मा ही तो है। मन जाता है चीज में, चीज कौन सी है, ये आत्मा ही तो है। जहाँ तहाँ मन को आत्मा का दर्शन कराओ तो तुम्हारा मन आत्मा में स्थित हो जाएगा। यही है सच्चा अभ्यास। बाकी ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूँ, मैं भी हूँ, ब्रह्म भी है और चिंतन करता हूँ। सारी उम्र बैठ के चिंतन करेगा, तुम अपना ईगो नहीं गंवाएगा, लेकिन आत्मा के निश्चय से तुम्हारा ईगो चला जाएगा। जो आत्मा के निश्चय में रहता है सर्वत्र आत्मा देखता है, उसको चिंतन करने का जरूर नहीं है। लेकिन यही 24 घंटा तुम्हारा अभ्यास हो कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मेरा ही रूप है, सब जगह मैं ही हूँ, जहाँ जहाँ मन विक्षेप लाए मैं ही तो हूँ, आत्मा ही है। ये निश्चय है। अपने निश्चय में बार बार मन को ऐसा पक्का करो। यही है तुम्हारा रिफ्लेक्ट, यही है तुम्हारा सच्चा अभ्यास। बाकी 24 घंटा तुम बैठ के या 2 घंटा सुबह को बैठ के बोलता मैं चिंतन करता हूँ ब्रह्म का, मैं भी हूँ, मैं बैठने वाला भी हूँ, और ब्रह्म भी एक होता है तीसरा, कोई ऊपर बैठा है आसमान में, उसी ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूँ। अरे ब्रह्म है किधर जिसका चिंतन करता है? कौन चिंतन करेगा? मन। मतलब मन और वाणी की विषय ही नहीं है ब्रह्म। मन जड़, वाणी जड़, ब्रह्म को कैसे चिंतन करेगा? कौन सा ब्रह्म है जिसका तुम चिंतन करेगा? कोई नाम रूप है, कोई फोटो है ब्रह्म का जिसका तुम चिंतन करेगा?
मन से किसका चिंतन करेगा? अरे मन बुद्धि मेरे को अर्पण करो, मन बुद्धि भगवान को दे दियो, बाकी तुम आत्मा का निश्चय करो। जहाँ मन बुद्धि नहीं है उधर ही आत्मा है। जहाँ मन बुद्धि है जिसके साथ तुम चिंतन करता है तो आत्मा नहीं है। मन बुद्धि के सिवाय बाकी जो है वो आत्मा ही है। और तुम चिंतन करेगा मन से, माना मन जिंदा है तुम्हारा, शरीर भी है तुम्हारा, मन भी है, और तुम चिंतन करता है। तो ब्रह्म चिंतन रहता है, चिंतन रहती पाएगा, निश्चय से ही पाएगा। निश्चय करो, गुरु वाक्य सत्यम करो कि हाँ ये मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं आत्मा देखता हूँ। जैसे ये जो जनक है वो अपनी स्थिति बताता है, ऐसा नहीं गुरु उसको बताता है, ये अपनी स्थिति बताता है। ये गुरु मैं चिंतन रहता हूँ, चिंता से भी रहता हूँ। अभी मैं ब्रह्म का चिंतन भी नहीं करता हूँ, चिंता भी नहीं करता हूँ, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ अपने। गुरु ने उसको आत्मा का निश्चय करा दिया। बस जैसे ही तुमको निश्चय आ जाएगा, पीछे चिंतन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी चिंता उतार दियो तो 4 बजे उसके समाधि में बैठने का। चिंता करेगा तो तुमको कभी एकाग्रता नहीं आएगी। चिंता वाला हमेशा दुखी रहेगा, बोझ सिर पर रहेगा। तो मेरे को चिंतन करने का है, सुबह को उठ के समाधि लगाने की है, सुबह को उठ के ऐसा करने का। अरे सहज सुबह, ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह। और तुम जो है वो जबरदस्ती बैठ के चिंता करता है, चिंतन करता है। तुम्हारा मन लगता भी नहीं है तो भी जबरदस्ती इसको बिठाएगा। जबरदस्ती का ये ज्ञान है। ये सहज सुबह प्रेम के वश होके, तुम प्रेम है तुम्हारा ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ प्रेम है, तो भगवान तुम्हारे भीतर आ जाएगा आप ही। भाई जबरदस्ती तुम बैठेगा तो मैं मन को रोकता हूँ, मैं इंद्रियों को रोकता हूँ, मैं जबरदस्ती मन को इधर उधर से निकाल के इधर रखता हूँ, ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। ये मन और वाणी की विषय ही नहीं है। मन वाणी उधर काम ही नहीं करेगी। वो जड़ है, ब्रह्म चेतन है। तुम जड़ जो है वो चेतन वस्तु को पकड़ नहीं सकता है। इसके लिए समाधि, ध्यान, धारणा करना ये मन का धर्म है। और मन जो है वो जड़ है, और मन और वाणी की ये विषय नहीं है। ब्रह्म है निश्चय की बात। ब्रह्म का निश्चय होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी करना नहीं है, उसमें कोई साधन नहीं है। एफर्टलेस, दिस इज एफर्टलेस लैंड, यहाँ कोई भी यत्न नहीं है। यत्न किसी बात का भी नहीं करो, क्योंकि तुम पहले से ही ब्रह्म है। तुम पहले से ही है तो उसका यत्न कहाँ करेगा? तुम वीटी स्टेशन पर पहले से ही खड़ा है, अभी तुम यत्न करता है कि मैं वीटी पर कैसे पहुंचूं, तो तुम बेवकूफ हुआ। यत्न करेगा, बाहर निकलेगा वीटी स्टेशन से और बोलेगा टैक्सी वाले को वीटी स्टेशन कहाँ है? बोलेगा बैठो। बोलेगा ये बेवकूफ है बड़ा, उधर बिठा के टैक्सी में, टैक्सी से सीधा कल्याण लेके जाएगा, फिर कल्याण से वापस वीटी में आएगा। बोलेगा 100 रुपए दियो, 200-400 रुपए दियो। उसने भी कमाया, तुमको भी बेवकूफ बनाया, तुम्हारा टाइम भी गया। ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी अगर ब्रह्म का चिंतन करेगा। तुम पहले से ही ब्रह्म है, कौन सा चिंतन करेगा? माना ब्रह्म को छोड़ के और शरीर में आएगा, फिर मन में आएगा, फिर वाणी में आएगा, तभी चिंतन करेगा। तो टैक्सी वाले जैसी बात होएगी तुमको। 50 साल और लग जाएगा, 50 जन्म लग जाएगा, तुम्हारा ब्रह्म का निष्ठा नहीं होगा चिंतन करने से। तो चिंतन की चिंता नहीं करो, लेकिन निष्ठा जरूर करो पक्का। निश्चय आत्मक बुद्धि, संशय आत्मक बुद्धि जो होती है, जिसमें संसार ब्रह्म है, वो आके गुरु से तुम संसार ब्रह्म मिटा के और निश्चय लेके जाओ इधर से। निश्चय से चलो, जैसे तुमको पता है ना मैं फलाना मलू, फलानी बाई हूँ, कितना निश्चय है। रात को भी निश्चय है, दिन को भी निश्चय है, सपने में भी निश्चय है। कोई कहाँ से भी बुलाएगा, तुमको नींद भी होगी, तुम उठ के खड़ा होगा, अरे मेरे को बुलाता है, निश्चय है ना। इसी प्रकार आत्मा का भी निश्चय है। अच्छा, निश्चय कैसे किया कि मैं फलानी गंगा और गोपी हूँ? कैसे निश्चय किया? किसी ने तुम्हारे कान में डाला, कान में रोज डाला गया, तुम गंगा है, तुम गंगा है। छोटे बच्चे को तुम पप्पू है, तुम पप्पू है, तुम शप्पू है। उसने बोला हाँ मैं पप्पू हूँ। खाली किसने बोला? कान में। इसी प्रकार गुरु का काम है तुम्हारे कान में रोज 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 ये डालना कि तुम ब्रह्म है। बूम 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 करके बूमबड़ी का पंख जम जाता है और बूमबड़ी उड़ने लगती है।
वो बोलती है मैं भी बूंबड़ी हूँ। उसका माँ जो है वो बूम बूम करती है उसके कान में। इसी प्रकार गुरु हमारे कान में ब्रह्म का ऐसा बूम बूम करके ब्रह्म का निश्चय कराए और हमको पंख जमाए कि बराबर मैं ब्रह्म। बराबर हमको भी निश्चय ऐसा हो जाता है कि बराबर गुरु जो बोलता है वो सच है। तो निश्चय करने के लिए गुरु जरूरी चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी का संग चाहिए और ब्रह्म ज्ञानी की बूम बूम चाहिए रात दिन। इतनी बूम बूम करे जो बूमबड़ी को पंख जम जाए और अपना जो कीड़ा अपना जो भूल जाए। पहले कीड़ा है इतना, उसको पंख नहीं है, तो उसकी मम्मी बूम बूम करके उसमें अचानक पंख उड़ जाता है, ऐसा पंख निकल आता है और वो उड़ने लगती है। जैसी माँ तैसी वो बेटा। इसी प्रकार गुरु बूम बूम रात दिन करता है, तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म है, तुम शरीर नहीं है, तुम मन नहीं है, तुम इंद्रिया नहीं है। जिस जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो गुरु के संग में हुआ है, गुरु के मुख से उसने ज्ञान सुना। राजा जनक ने उधर ही निश्चय करके फिर गुरु को बताया, गया भी नहीं घर, तुम तो फिर घर जाता है, फिर मट्टी लेके फिर इधर आता है, अभी मट्टी उतारो। तुम जाता है माया में घड़ी घड़ी मट्टी लेने के लिए, ये तो मट्टी लेने के लिए गया ही नहीं घर में, मट्टी चढ़ी नहीं इसको। उधर ही बैठ के गुरु वाक्य सत्यम करके और गुरु को फिर अपना निश्चय बताता है। तो गुरु तुम जो बताया कि मैं बराबर ब्रह्म हूँ, मन भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, तो काय का चिंतन करूँ? ब्रह्म मेरे स्वयं कोई जुदा है क्या जिसका चिंतन करूँ? ये भी हमारी चिंता चली गई। कितना गुरु को थोड़ी मेहनत दिया है, तुम कितना बड़ी ब्रह्म सुना है, अभी तक भी तुम बोल रहे मैं तो चिंतन करूंगा, मैं तो चिंता जाके करूंगा। ऐसा करके चिंता में बैठना, ब्रह्म कभी होएगा, हम ब्रह्म कभी होएगा, ब्रह्म कभी मिलेगा, कभी मेरे चिंतन में आएगा, ऐसा बैठ के चिंता करना। तो चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिख्या समान। भाई चिंता से ब्रह्म भी नहीं मिलेगा, माया भी नहीं मिलेगी। माया की चिंता करेगा माया मिलेगी, भगवान की चिंता करेगा भगवान मिलेगा। चिंता का है कि चिंता के बदले तुम निश्चय करो कि मैं पहले से ही भगवान हूँ, मैं पहले से ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कोई चिंतन करने से मिलता है, कोई जुदा है क्या वस्तु जो जिसका तुम चिंतन करेगा? तो निश्चय आत्मक बुद्धि, निश्चय हो जाए बुद्धि में कि मैं आत्मा हूँ, बस ये निश्चय की बात है और तुम्हारे में पंख जम जाएगा, तुम उड़ना शुरू करेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, पक्का निश्चय हो जाएगा। ये गुरु का काम है तुम्हारे कान में डालना, बस। ब्रह्म ज्ञान का साधन ही है सच्चा गुरु। जब हमको सच्चा गुरु मिलता है और हमारे कान में मन में फूकता है, ये श्वास फूकता है जैसे, तो तुम ब्रह्म है, तो हमको शक्ति आ जाती है, बराबर मैं ब्रह्म हूँ। शेर का बच्चा बकरियों के साथ बैठ गया, उसने कौन सा साधन किया जो फिर शेर हो गया? बताओ, चिंतन किया, शेर का चिंतन किया बैठ के, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। लेकिन शेर ने, बड़े शेर ने छोटे शेर के कान में बोला कि तुम शेर है, तो उसको विश्वास आ गया। बस उसने गजगोड़ किया, शेर शिवम की गजगोड़ किया, तो सचमुच उसको विश्वास आ गया। भाई कौन सा समाधि किया शेर के बच्चे ने, कौन सा ध्यान किया शेर के बच्चे ने जो बकरियों के साथ बैठ गया? कितना टाइम लगा उसको ध्यान और समाधि करने में? खाली बड़े शेर ने बोला तू शेर है, उसने विश्वास किया। हम भी गुरु के ऊपर विश्वास रखें कि गुरु वाक्य सत्यम, गुरु बोलता है तुम ब्रह्म है, तो हम काहे के लिए इतना जाके खोज में पड़े? काहे का यत्न, काहे का साधन, काहे की खोज, काहे का चिंतन? क्यों नहीं निश्चय करता है? क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। एक ही कमजोरी है कि तुमको अपने ऊपर या गुरु के वाक्य ऊपर विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम बैठ के अपना यत्न साधन करते हैं। तो साधन यत्न से ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। एक ही साधन है कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करो, बस। दूसरा कोई साधन नहीं।